तो देश के सभी फौजी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडीज़ ऑन 2.0 में। तो जो भी साथी इस बार इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन क्लर्क नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, साथियों उनके लिए क्लास रहती हैं। डेली आपको क्लास अपलोड होती हैं, डेली आपको 2 क्लासें मिलती हैं या कभी 1 क्लासें मिलती हैं, ठीक है। तो आप इनको डेली देखा करें, आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैंने भी खुद 2 बार एग्ज़ाम को क्रैक किया है, तो वो एक अपने अनुभव के आधार पर मैं अपनो जो क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला। तो आप डेली हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। क्वेश्चंस कैसे आते हैं बिल्कुल वैसे के वैसे आपके सामने मैं आपको हाज़िर कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, डेली हमारे साथ जुड़ें, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हर बार की तरह। सामान्य ज्ञान का भाग पहला, इसका क्वेश्चन पहला है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो कितना समय लगता है। देखिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है तो वो कितना लगता है। देखिए एग्जैक्टली ये नहीं होता है, क्योंकि 8 मिनट और कभी तो आपको 18 सेकंड दिया जाएगा, कभी 19 सेकंड, कभी 20 सेकंड, 21 सेकंड, 22 सेकंड, लेकिन आपको एवरेज मानना है कि 8 मिनट और 20 सेकंड का जो समय लगता है किसको, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो गैंडों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा जो असम में है, पेरियार जो केरल में है, गिर जो गुजरात में है, कान्हा जो मध्य प्रदेश में है। तो कौन सा अभ्यारण्य यहाँ पे गैंडों के लिए प्रसिद्ध है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो काजीरंगा यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है, असम में है वैसे, ठीक है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये गैंडों के लिए, एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और मैं दावा करता हूँ कि इस बार इंडियन आर्मी में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एक यहाँ से ध्यान कर ले कि है कहाँ पर है, तो ये असम में है। पेरियर कहाँ पर है, तो ये केरल में 100% पूछा जाएगा। गिर कहाँ के हैं, गिर गुजरात में 100% पूछा जाएगा। कान्हा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, एमपी में, ये भी 100% पूछा जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि पेस मेकर से संबंधित हैं। तो मस्तिष्क होता है, कान होता है, हृदय होता है, गुर्दा होता है, पेस मेकर से संबंधित है। तो साथियों यहाँ पे हृदय का संबंध होता है पेस मेकर से, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है। इसमें से ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। तो गोमती नदी है, यमुना नदी है, घाघरा नदी है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सहायक नदी यहाँ पे यमुना है। कौन सी नदी है, यमुना नदी है जो गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। अगला सवाल है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। 1963 में, 1975 में, 1961 में, 1965 में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में हुई थी। सी आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में, सौभ मंडल में, आयन मंडल में, या फिर बहिर मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। किस मंडल में, समताप मंडल में। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा सही एंड सटीक आंसर। भूरी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दुग्ध उत्पादन से, खेती का उत्पादन से, खेती उत्पादन बढ़ावा से, या फिर वृक्षारोपण से, उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो भूरी क्रांति का संबंध है यहाँ पे उर्वरक उत्पादन से। किससे है, उर्वरक उत्पादन से है। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अकबर के राज्य में टोडरमल कौन था। तो अकबर के राज्य में टोडरमल यहाँ पे रक्षा मंत्री था, यहाँ पे प्रधानमंत्री था, कृषि मंत्री था, या फिर वित्त मंत्री था। अकबर के राज्य में टोडरमल कौन था, तो टोडरमल था यहाँ पे एक वित्त मंत्री था। कौन था, वित्त मंत्री था, ठीक है। डी उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेवे और नोटिफिकेशन को भी अवश्य दबा देना, ठीक है। इराक ने किस वर्ष में कुवैत पर आक्रमण किया था। इराक ने किस वर्ष में कुवैत पर आक्रमण किया था। तो 1989 में, 1919 में, 1991 में, या फिर 1995 में। तो इराक ने किस वर्ष में कुवैत पर आक्रमण किया था, किस पर कुवैत पर आक्रमण किया था। तो 1990 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1990 में, ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल, भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता किस वर्ष में हुआ था।
भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सा समझौता होता, पहले ये बताइए। तो ताशकंद का समझौता होता, किस वर्ष में होता? तो 1947 में, 1966 में, 1957 में, या फिर 1972 में। भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद का समझौता, क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो 1966 में। कब हुआ था? 1966 में भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सा समझौता हुआ? तो ताशकंद का समझौता हुआ था। क्लियर है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो मोर है, शुतुरमुर्ग है, इमू है, या फिर कौवा है। विश्व का, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुतुरमुर्ग हैं, ठीक है, शुतुरमुर्ग हैं। ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का आधार रूप नहीं है? इसमें से कौन सा भारतीय संविधान का आधार रूप नहीं है? तो संघीय सरकार है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली, संसदीय सरकार है, स्वतंत्रता न्यायपालिका। तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, ये एक भारतीय संविधान का आधार रूप नहीं है। बाकी संघीय सरकारें, संसदीय सरकारें, न्यायपालिका हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस देश ने दूरवर्ती VRSS-2 सैटेलाइट वेनेजुएला के लिए न्यूकन सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र गोबी रेगिस्तान से लॉन्च किया? इंडिया, चीन, सिंगापुर, जापान। राइट आंसर हो जाएगा चाइना ने और चीन ने। चीन देश ने दूरवर्ती VRSS-2 सैटेलाइट वेनेजुआ के लिए न्यूकन सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र गोबी रेगिस्तान से लॉन्च किया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। कौन राज्य समुद्री सीमा से यहाँ पे नहीं है? तो कौन सा ऐसा राज्य जो समुद्री सीमा में नहीं है? तो तमिलनाडु है, ओडिशा है। ऑप्शंस देखिए, हरियाणा या फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश। कौन सा है यहाँ जो समुद्री सीमा में नहीं है? तो समुद्री सीमा यहाँ पे तमिलनाडु। आपको ध्यान रखना है कि जो समुद्री सीमा पर है तो तमिलनाडु है, ओडिशा भी है, ठीक है, और यहाँ पे हरियाणा नहीं है और आंध्र प्रदेश भी है। तो ऑप्शंस की दृष्टि से सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कांचीपुरम एक समय में देश की राजधानी थी, तो किसकी थी? पांड्या की, चेरा की, त्रावण कोर की, या फिर पल्लव की। कांचीपुरम एक समय में देश की राजधानी थी, तो किस देश की राजधानी थी? तो पल्लव की राजधानी थी। किसकी थी? पल्लव की राजधानी थी। डी उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो भाग रहने वाला है, ये साइंस का रहने वाला है। यदि शरीर का संवेग 2 गुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा होती है। यदि शरीर का जो संवेग होता है वो 2 गुना हो जाए तो उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस प्रकार की होती है? तो दुगुनी हो जाती है, आधा हो जाती है, नहीं बदलता है, 4 गुना हो जाती है। यदि शरीर का संवेग होता है वो 2 गुना हो जाए तो उनकी जो गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा होती है वो 4 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। डी उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से लंबाई की एसआई क्या है? साथियों, लंबाई की यहाँ पे एसआई पूछा है, तो लंबाई की एसआई क्या है? तो वॉट है, सेल्सियस है, माइक्रोकॉन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसकी पूछा है यहाँ पे? लंबाई की एसआई का इकाई क्या है? लंबाई की एसआई इकाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, वॉट किसकी है? शक्ति की है। सेल्सियस कितनी? तापमान की है। माइक्रोक्रोन किसकी है? कमेंट करके बताइए। और इनमें से कोई नहीं, ये वैसे इसकी नहीं है कोई भी। माइक्रोक्रोन इसकी नहीं है। कमेंट करके बताएं कि माइक्रोक्रोन किसकी है, ठीक है। अगला है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो बिजली के पोटीसीट के अंदर की ऊर्जा की, इलेक्ट्रिक पावर की, या फिर बल की। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा, तो किलोवाट घंटा है ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। बी उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाख का उत्पादन किससे होता है? तो बिल्ली से, छछंदर से, पेड़ से, फिर कीट से होता है। लाख का उत्पादन किससे होता है? तो लाख का उत्पादन होता है कीट से। किससे होता है? कीट से होता है। डी उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों, ग्रहण किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो ग्रहण होता है वो किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो सीधे फैलाव के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकाश किरण विश्लेषण के कारण। देखिए, ग्रहण होता है ना, ये किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो सीधा फैलाव होता है, सीधा फैलाव के कारण होता है। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे कठोरतम पदार्थ है? तो फेरो स्टील है, हीरा है, टंगस्टन, या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे कौन सा कठोरतम पदार्थ है? तो कठोरतम पदार्थ इसमें से है तो वो हीरा है। कौन सा है? हीरा है। उत्तर आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा? हीरा हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि कोका कोला का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है। देखिए, कोका कोला में स्वाद कैसा होता है, खट्टा स्वाद होता है। तो उसमें किसकी मात्रा उपस्थित होती है, उसके कारण उसमें जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कारण, फॉर्मिक एसिड, फास्फोरिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड के कारण होता है। तो उसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है। कौन सा होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। उनके कारण कोका कोला आपने पिया ही होगा, उसमें जो खट्टा स्वाद आता है तो उसका मुख्य कारण होता है कि कोका कोला में फास्फोरिक एसिड की मात्रा होती है। ठीक है, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। जुगाली करने वाले पशुओं से बनने वाली गैस होती है, जुगाली करने वाले। देखिए, जो जुगाली करते हैं उनकी जुगाली करने वाले पशुओं से बनने वाली गैस की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, तो वहाँ से मीथेन गैस होती है, CH4 कहते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संगमरमर के रूपांतरण में संगमरमर बनता है तो चूना पत्थर से, मिट्टी के पत्थर से, ग्रेनाइट से, इनमें से कोई नहीं। तो संगमरमर बनता है चूना पत्थर से बनता है। किससे बनता है, चूना पत्थर से बनता है। उत्तर आपका पहला हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है कि उनमें से किस रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो किस रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे रक्त समूह ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। रक्त समूह ओ में, किसमें, रक्त समूह ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। बोलो क्लियर है, क्लियर है। अगला है कि कौन से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन से पौधे हैं तो जो अपना भोजन है खुद बनाते हैं। तो यहाँ पे फोटोसाइंथिसिस, मेटाबॉलिक साइंथिसिस, फोटो रेस्पिरेशन या फिर कार्बोहाइड्रोलिसिस बनाते हैं। तो कौन से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो यहाँ पे फोटोसाइंथिसिस बनाते हैं। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा सही एंड सटीक आंसर। अगला है कि कोयले के पूर्ण दहन से बनने वाली गैस कौन सी होती है। कोयले के पूर्ण दहन से बनने वाली गैस तो C2 होती है, CO2 होती है, CO होती है, फिर N2 होती है। कोयले के पूर्ण रूप से दहन से बनने वाली गैस की बात करें तो कौन सी गैस होती है, तो यहाँ पे CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उत्तर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसकी नाभिक में विद्यमान खाली जगह की संख्या के बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उनकी नाभिक में विद्यमान खाली जगह की संख्या के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन के बराबर, न्यूट्रॉन के बराबर, प्रोटॉन के बराबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के बराबर। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे किसके बराबर होते हैं। देखिए, क्वेश्चंस को आप अच्छे से वापस पढ़िए कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसकी नाभिक में विद्यमान, उनकी नाभिक में विद्यमान किसके, प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ध्यान रखना। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अतिसतही द्रव अवस्था है। अतिसतही द्रव अवस्था है, ठोस, द्रव, प्लाज्मा, बीसीड। अतिसतही द्रव अवस्था है तो यहाँ पे BSC होती है, BEC होती हैं। डी आप आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, दूध से क्रीम का अलग होना क्या कहलाता है। दूध से क्रीम का अलग होना तो अपकेंद्रीय बल कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। अगर हम दूध से क्रीम का अलग कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो उनको कहलाते हैं अपकेंद्रीय बल कहलाता है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। उत्तर आपका पहला हो जाएगा सही एंड सटीक आंसर। अगला सवाल है साथियों की, एक सेकेंड, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर संपन्न करते हैं। 30 क्वेश्चंस थे आपके जीके एंड जीएस के। क्लास कैसी लगी, आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगेगी। इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इनको सब्सक्राइब करें, हमारे साथ डेली जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट्सअप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिल्कुल व्हाट्सअप ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।